साथियों, ये आसिम मुनीर ने जो यूएस की धरती पे खड़े होके भारत को बार बार धमकियाया है 3 तरह से, जो कि मैं अभी एक बार और आपको बताऊंगी। अभी तो फिलहाल मैंने इस लेक्चर में आपको कवर किया था। अब भारत की तरफ से एक बहुत जबरदस्त जवाब आया है। साथियों, इस बुड्ढे की जो वो है ना, मतलब जो ये बोल रहा है ना, उसे बहुत सीरियस लेने वाला है। ये कोई आम बात नहीं बोलता है। इसने अपनी पूरी स्पीच में यूएस की धरती से खड़े होके इस प्रकार से भारत को धमकियाया है, जिसमें कहीं ना कहीं इसको दूसरे वाले ट्रम्प चचा का इतना सपोर्ट रहा है कि उन्होंने अपनी एक ईगो के चलते कि चलो देश के साथ बदला लेना है, भारत तेल लेना नहीं बंद कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, हम टैरिफ लगा देंगे, हमें मार्केट का एक्सेस चाहिए, इन सब चीजों के चलते वो किसी भी सांप को अपने अंदर पालने को रेडी हो गया है डोनाल्ड ट्रम्प भी। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ है, क्या चीजें हुई हैं साथियों, और इसमें मुकेश अंबानी को इसने किस प्रकार से धमकी दी है, बहुत ही सीरियस चेतावनी के तौर पे मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों बहुत कर लीजिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल अभी मैंने 1 घंटे पहले ही एक लेक्चर आपके साथ कवर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आसिम मुनीर जो है वो यूएस की धरती पे खड़ा होकर ऐसा बोल रहा है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो कि सस्पेंड करी गई है भारत के द्वारा, उसमें जब भारत उस पानी को रोकने के लिए डैम बनाएगा तो हम बनने देंगे, और जब एक बार डैम बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद हम 10-10 मिसाइलें छोड़ेंगे और भारत के डैम को खराब कर देंगे, जो कि सपने में है, अभी उठ जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद इसने बात कही कि अगर कोई और बात हुई तो भाई साहब हम तो कुछ नहीं है हमारे पास बिगाड़ने के लिए, हम न्यूक्लियर वेपन से ऐसा अटैक करेंगे कि जिससे भारत तो तबाह हो ही जाएगा, उसके अलावा हम करीब करीब आधी दुनिया को भी तबाह कर देंगे। अब ये एक स्टेटमेंट बहुत ही सीरियस थी, क्योंकि मुनीर ने इस बात को बोला कि भारत एक चमचमाती हुई मर्सिडीज कार है। एक चीज तो लफंगो वाली भी बोल दी कि चल रहा है फरारी की तरह, तो वो क्या करें, लोगों के यहाँ होती नहीं है ना, लोगों के यहाँ पैसे तो है नहीं, बिलियनरी तो 4 पड़े होंगे और भी इधर उधर कहीं पड़े होंगे, तो पता नहीं है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फिलहाल जब भी देखा होगा, कहीं गया होगा, तो इसको इतना पता है कि मर्सिडीज कार एक महंगी चमचमाती हुई कार होती है, और भारत को रेफर ये इसी प्रकार से कर रहा था कि भारत एक जो है बढ़ता हुआ देश है, ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और ऐसे देश में हमारा एक डंपर, इसने बोला ट्रक हम है भरे हुए ग्रेवल से, हमारे पास क्या है खोने के लिए, और अगर हम लड़ जाते हैं जाके ऐसी चमचमाती हुई कार में तो नुकसान किसका होगा। इसका सीधा तात्पर्य था कि हम तो भाई पाकिस्तान तो भंगी है, इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मिसाइलें और बम रह गए हैं, बहुत मिसाइल हो गई है हमारे पास में, अब हम सीधा इन सब को लेके उस अर्थव्यवस्था पे दाग देंगे जो बढ़ती चली जा रही है, जो ग्रो करती चली जा रही है और हमारी आंखों में बहुत बुरी तरह से गड़ रही है। इस बात को तो कहा ही था, साथ में मुकेश अंबानी को लेके इसने धमकी दी थी। तो हम पहले से समझते हैं मुकेश अंबानी को लेके क्या धमकी दी, वो जानेंगे। उसके अलावा मुकेश अंबानी तो इनने ऐसा खरीद लें इनके पाकिस्तान को अगर बिक रहा हो तो, बहरहाल क्यों दी समझने का प्रयास करिए। इसने क्या कहा कि सीधा सीधा इसने एक थ्रेड दिखाया, एक सिंबॉलिक थ्रेड वाया सुराफिल ट्वीट के माध्यम से इसने रिवील करा ड्यूरिंग अ प्रायर कॉन्फ्लिक्ट ही ऑर्केस्ट्रेटेड सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें इसने सुराफिल, ये क्या है, एक चैप्टर है फ्रॉम कुरान, ये उसके साथ में करा इसने पोस्ट, और उसके साथ में मुकेश अंबानी की फोटो लगाई। इंटेंशन क्या था, क्योंकि कह रहा था, इस सिग्नल देना चाह रहा था कि हम क्या करने वाले हैं अगली बार। मतलब सीधी बात समझ रहे, इसका उद्देश्य है कि अब ये कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक टारगेट करेगा। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पूरे विश्व भर के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनर यूएस में होते हैं, फिर चाइना में होते हैं, और फिर भारत में हैं। अगर अंदाजन बताऊं तो करीब 200 के आसपास। आप कहेंगे पाकिस्तान में भी तो कुछ होंगे, उनको भी तो डर होगा, अरे भैया 2-4 बिलियनर निकल आए, 10 के अंदर निकल आए, बहुत बड़ी बात है। तो इन लोगों की यूं भी बहुत आग लगी रहती है, अपनी जनता को बेवकूफ बना के किसी तरह से अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और अब ये डराना धमकाना ये चाहते हैं मुकेश अंबानी को टारगेट करके
कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग करना चाहते हैं। मतलब इनके रिमार्क जो इसने वहां दिए फ्लोरिडा के अंदर, टैंपा फ्लोरिडा में प्राइवेट डिनर के टाइम पे, वो साफ दिखाते हैं कि आने वाले समय में जो भी भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें पाकिस्तान स्पेसिफिकली इकोनॉमिक एसेट जो भारत के हैं उन्हें अटैक कर सकता है, जिसमें अंबानी के एंटरप्राइजेस भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जब कोई बिलियनर किसी देश के अंदर साथियों रहता है तो वो उड़ के भाग नहीं सकता इस प्रकार से, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस एक देश के अंदर पूरी तरह से होता है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं कि कोई बना, सपोज कोई क्रिकेटर है, उसने जो है बढ़िया यहाँ रिटायरमेंट लिया, ब्रिटेन चला गया, तो उसने अपना पूरा पैसा कमाया, एक आध दो ब्रांड खोल दिए, उसका चलता रह रहा है। लेकिन जब अंबानी या अडानी या हम बहुत बड़े बड़े टाटा ऐसी बात करते हैं, बड़े बड़े बिलियनर्स की जब हम बात करने बैठते हैं साथियों, उस समय उनका यहाँ से सट से भाग जाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका सभी कुछ यहाँ है। और एक जब बिलियनर बनता है तो वो सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बनता, वो ना जाने लाखों करोड़ों जॉब्स जनरेट करता है। उसके बहुत सारे असेट्स होते हैं उस पर्टिकुलर देश के अंदर, जिनको टारगेट करने का प्रयास आसिम मुनीर द्वारा कहा जा रहा है अपने शब्दों में। तो बात क्या हुई कि प्राइवेट डिनर ये कर रहा था टैंपा में। मैंने आपको सारी बातें जानकारी दी है, क्या करने गया था यूएस में, नहीं अगर पता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार को डाल दूंगी, अभी का ही लेक्चर है, ठीक है। तो आसिम मुनीर ने वहां बैठ के डिनर के टाइम पे वार्न किया कि अगर पाकिस्तान को किसी प्रकार से खतरा आता है भारत का तो ठीक है, हम किसी प्रकार से रुकेंगे नहीं। और मेन मुद्दा यहां समझिएगा, अंबानी वाला मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने कहा है उसके बाद कि हम हाफ द वर्ल्ड डाउन, आधी दुनिया खत्म कर देंगे अपने न्यूक्लियर रिटेलिएशन से। मुझे तो इस बात को मतलब ये कहने में लग रहा है कि तो यूएस अपनी धरती को इतने बड़ी बड़ी धमकी के लिए, मतलब तुम समझते हो एक टाइम हमेशा तो नहीं रहता है ना। ट्रंप की इतनी बड़ी गलतियों की सजा पूरा यूएस भुगतेगा, ये बात तो पक्की। मैं आपको बताऊं, ये जो रशिया के कुछ एनालिस्ट हैं, चाइना के एनालिस्ट हैं, इन सब का देखिए हमारा ब्रिक्स का तो जो समझौता है, बातें चीजें चल रही हैं वो तो चल ही रही है, लेकिन इन सब के जो एनालिस्ट है ना, उनका यही ही कहना है कुल मिला के कि यूएस खुद नहीं चाहता। और इवन सच बताऊं, देखिए होता क्या है कि आप ज्यादातर जगहों पे, मतलब 90 से 95% जगहों पे आप इस बात को देखोगे कि आपका जो मित्र, वो कहते नहीं है दोस्त जो है वो नीचे से जो है आखिरी रैंक आई उसका दुख तो अलग है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो उसका दुख सबसे ज्यादा होता है। तो चाइना वाइना से हमारी दोस्ती यारी ऐसे भली हो जाए, लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में कंपटीशन की बात आती है तो हो सकता है दो दुश्मन देश एक साथ उस चीज को लेके चले। जैसे कि हम देखते हैं कि चाइना से यूएस को क्या दुश्मनी थी, दुश्मनी इस तरह से है कि कहीं दूसरे नंबर पे बैठा हुआ देश पहले नंबर की जगह ओवरटेक ना कर ले। सेम तरह से ये नहीं चाहता कि भारत इतनी तेज आगे बढ़े, 6, 7, 8 ट्रिलियन तक तो कोई बात नहीं, लेकिन 18, 19, 15 ये इतनी तेज जो चल रहा है भारत, इस बारे में यूएस आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप के ईगो के चलते, ईगो नेचर के चलते, एरोगेंस के चलते ये और ज्यादा अलाउ कर रहे हैं इस प्रकार से एक देश को, जो कि इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अपनी जमीन को, अपने सॉइल को इस प्रकार से कह रहे हैं, जगह दे रहे हैं कि तुम यहां से बोलो, और पूरा यहां से बोलोगे तो पूरा वर्ल्ड सुनेगा, यूएस से बोलोगे तो उसकी मीडिया ऐसी है कि पूरा वर्ल्ड सुनेगा। समझ रहे हो आप बात को। खैर, तो यहाँ पे देखने को मिला है कि आसिम मुनीर ने बात करी। अब यहाँ पे देखिए खबर बनती है, जब भारत की तरफ से एक रिस्पॉन्स निकल के आता है, सीधी सीधी बात है, क्या निकल के आता है रिस्पॉन्स, तो भैया हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट के हिसाब से इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर सैबर रैटलिंग, मतलब एज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड, मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि देखो पाकिस्तान ये इस प्रकार से धमकिया रहा है, बता रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर हुआ तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस बारे में ही आप समझिएगा कि जो आदमी, बहुत सिंपल से तरीके से आपको समझाती हूँ, कभी भी एक गन खरीद के जेब में रखना मुश्किल काम नहीं है, बल्कि अपने भेजे को इतना ठंडा रखना बात है कि कल को जो है वो गन निकाल के अगर किसी को मार दे तो कोई मर जाएगा। इसलिए गुस्सा व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा हाइपर व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि एकदम से ही इंपल्सिव व्यक्ति है, कुछ भी कहा और तुरंत बाद में गन निकालने लगा। तो डेंजरस इंसान वो होता है। जैसे हाल फिलहाल मेरे एक दोस्त की जानकारी आपको दूं कि भाई वो लंबा चौड़ा तगड़ा सा व्यक्ति और लड़ गया, तो ऐसे लोगों से गुस्सा नहीं होना चाहिए। उसने 2 थप्पड़ मार दिए, सामने वाले के कान में दिक्कत आ गई,
तो ये क्या है, ये आपका अगर शरीर बड़ा है तो आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, अदरवाइज ये नुकसान ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद आपको जब समझ आता है तब तक के लिए नुकसान हो चुका होता है, फिर आप पछताते हो। तो यहाँ पे भारत की तरफ से ये कहा गया कि देखो भैया, इंडिया इस प्रकार से कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल करोगे कुछ नहीं झेलेगा। हमारी हालांकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन तुम सोचो चिंटू कि तुम आके हमारे को चढ़ बैठोगे तो तुम नहीं चढ़ पाओगे। अगर भारत अपनी हिम्मत पे पूरी तरह से आ गया ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बस वही वाली बात है कि हम शांति से चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, तो कोई भी कदम हम उठाएंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए। और मेन मुद्दे की बात जो यहाँ पे भारत की तरफ से कही गई है वो ये कही गई है कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। आप समझ गए मेरा इतना कुछ बताने का आपको क्या मतलब था, कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कह रहे एक स्टेट है जिसको न्यूक्लियर वेपन जो मिल गए हैं वो एक सेंसिटिव चीज है, सेंसिटिव वेपन्स है, और हो सकता है ये इस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स को भी प्रोवाइड करा ले। एक नंबर का बेवकूफ है ना। और ये सजेस्ट करा कि भाई देखो मिलिट्री अग्रेशन पाकिस्तान में ये हो सकता है बढ़ेगा और एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगा, और इससे एक जो चीज देखने को मिल रहा है भाई, डेमोक्रेसी तो घुस चुकी है पाकिस्तान में। आपने देखा इनके आगे कोई नेता कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, यही हर जगह कूद के दे रहा है। तो आप समझ गए कि क्या करो, और इसकी स्टेटमेंट हल्के में लेने वाली नहीं है, चाहे आपको याद हो या आपको ना याद हो। अभी कुछ वक्त पहले पहलगाम हमले से पहले भी इसी के स्टेटमेंट्स निकल के आई थी, तो ही इज वेरी सीरियस। बहरहाल हमारी तरफ से अगर हम बात करें तो ये बात सच भी है, ये बात रखनी चाहिए कि या तो इसके न्यूक्लियर वेपन भैया चाइना ही रख ले, लेकिन जिस हिसाब से उछल कूद जिसने मचा रखी है न्यूक्लियर वेपन तो वही वाली बात है कि हमारे पास नहीं है क्या। लेकिन कोई ऐसी चीज के लिए तुम धमकी दे रहे हो जिसमें तुम तो पूरी तरह से खत्म हो ही जाओगी, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, कि सिर्फ और सिर्फ चिढ़ाने के लिए सामने वाले को कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे पास तो खोने के लिए बहुत है। वही वाली बात है कि पाकिस्तान है एक तरीके का कीचड़ और कोई साफ सुथरे कपड़े पहन के निकला हुआ है भारत, और वो कीचड़ कह रहा है कि हम उछल के तुम्हारे चिपक जाएंगे तो तुम्हारे गंदे हो जाएंगे कपड़े, हम तो पहले से कीचड़, ऐसा है। खैर बीजेपी के एमपी ने कहा जैसे मुझे जो है भाई बड़ी गलत बात है, मिलिट्री फिगर नहीं है बट एक टेररिस्ट लीडर है। वाकई सही बात है ना। कहा लगातार से टेंशन बढ़ाता है दोनों देशों के बीच में, और अब तो ये जाके यूएस की गोदी में बैठा है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के ईगो के चलते। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं आपको बताती हूँ जो ये अंबानी साहब की बात कर रहे हैं ना, तो बेटा अंबानी की नेटवर्थ भी इतनी है ना कि अगर खरीदने पे आ जाएगी तुमको खरीद ले, तुम्हारे कर्जे हटाए, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और तुमको खरीद के फेंक देगा, तुम जिसको धमकियाने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है ना। एक अभी पड़ेगी तुम्हारे पिछवाड़े पे ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम लोग प्रॉक्सी वॉर करते हो, है ना, चुपके से हमला करते हो, तुम लोग बैक स्टैपिंग करते हो, ये वाला हाल है। खैर आप अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिए। बाकी आप मात्र 99 रुपए पर मंथ में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए, नंबर दिया है व्हाट्सएप को @सिर्फ IAS सेल्स टेलीग्राम पे, साथ ही सभी सोशल मीडिया की लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह मुझे फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।